हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा स्पोकन इंग्लिश की क्लास का टॉपिक है एबल टू। तो मैं अजीज़ बोहरा हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एबल टू। एबल टू का यूज़ हम कुछ काम अगर कर पाते हैं तो उसको बताने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं इंग्लिश में? एबल टू। अगर इंग्लिश में अगर हम कोई काम कर पाते हैं तो उसको बताने के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं? एबल टू। एबल टू का मतलब क्या होता है? कर पाता हूँ। कर पाता हूँ के लिए हम एबल टू का यूज़ करते हैं। तो अगर हम कोई काम कर पाते हैं, जैसे मैं बाज़ार जा पाता हूँ, वह खाना बना पाते हैं, रीटा कार चला पाती है, तो अगर हम कोई काम कर पाते हैं तो उसके लिए हम एबल टू का यूज़ करते हैं। अब एबल टू हम सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे? प्रेजेंट के लिए। तो हमें पता है प्रेजेंट मतलब वर्तमान। तो वर्तमान में अगर हम कोई काम कर पाते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। और हमें पता है प्रेजेंट के बी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर। हमें पता है प्रेजेंट के बी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर। अगर आपको बी फॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो हमें पता है इज़ जो है वो एक वचन सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल बहुवचन के साथ लगता है, और एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि मैं खाना बना पाता हूँ, क्या बोलना है मुझे? मैं खाना बना पाता हूँ। तो मैं के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? आई। तो यहाँ मैंने लिख दिया सबसे पहले आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। एम के बाद आ जाएगा एबल टू। और खाना पकाने के लिए क्या बोलते हैं? कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम एबल टू कुक फूड, मतलब मैं खाना बना पाता हूँ। अब अगर मुझे बोलना है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव बनाना है, नहीं वाला, कि वह खाना नहीं बना पाता है, मेरा भाई है वो खाना नहीं बना पाता है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वह, तो वह के लिए क्या लगेगा? ही कब लगता है? जब लड़का हो। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? बी फॉर्म्स क्या लगेगा? इज़। इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नेगेटिव है क्योंकि, तो ही इज़ नॉट एबल टू कुक फूड, वह खाना नहीं बना पाता है। अब अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम खाना बना पाते हो, तो क्या वाले सेंटेंस में जो इज़, एम, आर है वो कहाँ आ जाता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे शुरुआत में। क्या वे खाना बना पाते हैं अगर मुझे बोलना है, तो वे के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? दे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आर दे एबल टू कुक फूड, क्या वे खाना बना पाते हैं? तो ये तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। अब अगर हमें पास्ट की बात करनी है तो पास्ट का हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? वॉज एंड वर। पास्ट के बी फॉर्म्स कौन से हैं? वॉज, वर। वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर एक वचन के साथ। और वर किसके साथ लगता है? बहुवचन प्लूरल के साथ। तो अगर हमें पास्ट के बारे में बताना है कि पास्ट में हम क्या क्या काम कर पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे, अगर वो सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए हम एबल टू का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? पास्ट में। तो अगर मुझे बोलना है कि राम पढ़ाई कर पाता था, राम हमारी क्लास का टॉपर था, वो पढ़ाई कर पाता था, तो अगर मुझे बोलना है कि राम पढ़ाई कर पाता था, क्या बोलना है मुझे? राम पढ़ाई कर पाता था। तो राम तो सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, राम सिंगुलर है, इसके लिए उसके साथ क्या लगेगा? वॉज। वॉज के बाद क्या आ जाएगा? एबल टू। और पढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम वॉज एबल टू स्टडी, मतलब राम पढ़ाई कर पाता था। अब राम तो पढ़ लेता था लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो अगर मुझे बोलना है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो हम के लिए क्या आएगा? वी। वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर। उसके बाद आ जाएगा वर। अब नेगेटिव है इसलिए उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट एबल टू स्टडी। हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी वर नॉट एबल टू स्टडी। अब मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुम पढ़ाई कर पाते थे? क्या मुझे बोलना है क्या तुम पढ़ाई कर पाते थे, तो उसके लिए वर कहाँ जाएगा? सबसे आगे। वर यू एबल टू स्टडी, हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वर यू एबल टू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई कर पाते थे? तो ये तो आपकी बात हो गई पास्ट की।
अब अगर हमें फ्यूचर की बात करनी है, अब हमें किसकी बात करनी है? फ्यूचर की। तो अगर फ्यूचर की बात करनी है तो फ्यूचर के लिए हमारा बी फॉर्म्स कौन सा है? विल बी। फ्यूचर के लिए हमारा बी फॉर्म्स कौन सा है? विल बी। तो अगर मुझे बोलना है, फ्यूचर के बारे में बताना है कि मैं पढ़ा पाऊँगा, वह खाना बना पाती होगी, वह बाज़ार जा पाते होंगे। फ्यूचर की अगर बात करनी है तो फ्यूचर के लिए हमारा बी फॉर्म्स कौन सा यूज़ होगा? विल बी। तो अगर मेरा सेंटेंस है, एग्जांपल मुझे देना है कि मैं पढ़ा पाऊँगा या मैं पढ़ा पाता होऊंगा, फ्यूचर के बारे में बोलना है तो मैं के साथ क्या लग जाएगा? मैं के लिए किसका यूज़ करते हैं? आई के बाद आ जाएगा विल बी। एबल टू टीच, पढ़ाने के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं? टीच का। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल एबल टू टीच, मैं पढ़ा पाता होऊंगा। कब की बात है ये? फ्यूचर में। अब अगर मुझे बोलना है नेगेटिव वाला सेंटेंस कि टीना पढ़ा पाती होगी, कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर में। क्या बोल रहे हैं? टीना पढ़ा पाती होगी। तो टीना का सबसे पहले नाम आ जाएगा टीना के बाद क्या आएगा? विल। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो नॉट है, नॉट कहाँ आता है? विल और बी के बीच में। नॉट कहाँ आता है? विल और बी के बीच में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? टीना विल नॉट बी एबल टू टीच, मतलब टीना नहीं पढ़ा पाती होगी। ये सेंटेंस क्या बन गया? टीना नहीं पढ़ा पाती होगी। तो उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? टीना विल नॉट बी एबल टू टीच। अब मुझे बोलना है कि क्या वह पढ़ा पाती होगी? क्या बोलना है मुझे? क्या वह पढ़ा पाती होगी? तो क्या के लिए हमारा विल कहाँ जाएगा? आगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आगे सिर्फ कौन आएगा? विल। विल के अलावा बी आगे आएगा क्या? नहीं, सिर्फ कौन आगे आएगा? विल। तो क्या वह, तो विल शी बी एबल टू टीच। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल शी बी एबल टू टीच, क्या वह पढ़ा पाती होगी? तो सेंटेंस क्या बनेगा? विल शी बी एबल टू टीच। अब इसी टाइप से अगर मुझे बोलना है कि वह कैसे पढ़ा पाती होगी, तो कैसे के लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ होता है? हाउ। तो पूरा सेंटेंस वैसा कि वैसा रहेगा जैसा इंट्रोगेटिव में था, बस शुरुआत में क्या लग जाएगा? हाउ। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हाउ विल शी बी एबल टू टीच। क्या हो जाएगा? हाउ विल शी बी एबल टू टीच, मतलब वह कैसे पढ़ा पाती होगी, कब पढ़ा पाती होगी, कैसे पढ़ा पाती होगी, कितने बजे पढ़ा पाती होगी। इन सभी के लिए बस हमें यहाँ आगे का सेंटेंस वर्ड बदलना है, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस वैसा की वैसा रहेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एबल टू। एबल टू का मतलब क्या होता है? कर पाता हूँ। तो अगर हम प्रेजेंट के बारे में अगर हमें बताना है तो हम प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, तो इज़ एम आर का यूज़ करके हम प्रेजेंट के बारे में बता देंगे कि हाँ, हम प्रेजेंट में क्या कर पाते हैं। अगर हमें पास्ट के बारे में बताना है तो वॉज एंड वर का यूज़ करके हम बता देंगे कि हम पास्ट में क्या कर पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे। और अगर हमें फ्यूचर के बारे में बताना है तो विल बी का यूज़ करके हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे और क्या कर पाते नहीं होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें और कमेंट में एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी जो वीडियोज़ है वो समझ में आ रही है। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय।